Hello students, very good afternoon to all of you. Students, my name is Sunil and this is your science channel. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th की साइंस फिजिक्स फर्स्ट लेसन जिसका नाम परावर्तन एवं अपवर्तन है, उसमें अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किए, पार्ट 1, 2 एंड 3। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में कल हम लोगों ने बात की थी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम लोग 2 कंडीशन शायद कर लिए थे। मतलब अवतल दर्पण को लेकर चल रहे हैं, उसमें 2 कंडीशन हम लोग कर लिए थे। पहली कंडीशन क्या किए थे कि जब हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, उसका फिगर हमने बना दिया था। फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें 2 कंडीशन हो गई है अवतल दर्पण में। अब हम लोगों को पढ़ना है तीसरी कंडीशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बार क्या पढ़ना है, 2 कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि जब वस्तु हमें कहाँ रखना है, जब वस्तु। अच्छा देखो दूसरी कंडीशन में क्या थी, थोड़ा पहले दूसरी एक बार आप बता दें। दूसरी में आपने पढ़ा था कि जब वस्तु कहाँ रखी गई थी, दूसरी में हम लोग रखे थे वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखे थे ना, वक्रता केंद्र यानी सी, इन दोनों के बीच रखे थे। दूसरी वाली कंडीशन में इन दोनों के बीच में, इसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लो हमने बना लिया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये पढ़ रहे हैं, ये आप गोलीय दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका पोल हो गया, यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसकी मुख्य फोकस। हमने मान लिया यहाँ पे अनंत है, ये कहीं पे अनंत है। ठीक है, ये मान लो कि ये अनंत है, अनंत। तो हमको वस्तु कहाँ रखना है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो मान लो यहाँ पे अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच आप इस जगह में कहीं भी रख दो भाई, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारी मर्जी, मान लो हमने ये रख दिया वस्तु को। ठीक है, ये हमने कोई वस्तु रख दी। अब इस वस्तु को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लो हमने ए भी नाम दे दिया। अब कल हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो क्या होता है कि इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट यानी प्रकाश, तो प्रकाश किरणें इससे टकरा करके दर्पण की ओर चलेगी, है ना, ये दर्पण की ओर। और कल हमने आपको बताया था कि वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण, मतलब जब हमको इमेज प्राप्त करना होता है, मतलब प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, तो हम लोग 2 किरणों को लेकर के चलते हैं। चलते तो वास्तव में बहुत है, लेकिन हम लोग केवल 2 को लेकर चलेंगे। तो हमने कल बताया था कि जो प्रथम प्रकाश की किरण होती है वो कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ से चली, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, अब यहाँ आएगी, दर्पण टकराएगी। उसके बाद क्या होगा, कल जब हमने क्लास शुरू की थी तो उसमें क्या बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना। ये बात कल हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी, पहले पॉइंट में। ये हो गई पहली प्रकाश किरण की स्थिति। अब दूसरी को हम देखते हैं, दूसरी कहाँ से जाएगी, तो दूसरी जो आएगी वो ऐसे आएगी, मुख्य फोकस से होती है। थोड़ा सा आप इसको जब स्केल सीखेंगे बिल्कुल सीख लाइन होगी। ये मान लो मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है ना, तो ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, तो जब दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के अब समांतर होकर के चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो ये आ रही थी मुख्य फोकस से होकर के, मुख्य फोकस से होते हुए आई, दर्पण से टकराई, इसके परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इतनी बात समझ आई। फिर हमने क्या कहा था कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन होने के बाद, इसका परावर्तन हुआ इधर गई, इसका परावर्तन हुआ इधर गई, तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहां पे क्या बनता था, इमेज। तो ये दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इमेज यहाँ पे बन गया। इतनी बात समझ आई। अब हमको इसमें क्या लिखना होगा, तो 2 चीजें। पहले चीज हम लोग लिखते थे प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखो इसमें कहाँ बन रहा है, इसमें आपका जो इमेज बन रहा है वो वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ, यानी सी और एफ के बीच बन रहा है। तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। फिर हमको अगला क्या लिखना होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब उसका नेचर। नेचर में क्या लिखेंगे, वास्तविक है कि आभासी, उल्टा है कि सीधा, छोटा है कि बड़ा, ये 3 चीजें है ना। तो अब बताओ क्या बनेगा,
ये जो इमेज बन रहा है ये कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। कल हमने आपको बताई थी कंडीशंस कैसे पता करेंगे। तुमने क्या बताया था कि अगर इमेज आपका दर्पण के बाईं ओर बनता है ना, तो देखो दर्पण का बायां भाग है, ये दर्पण रखा हुआ इसके बाईं ओर वाला भाग ये है, दाईं ओर वाला भाग वो होता है। तो अगर इमेज दर्पण की बाईं ओर बनता है तो हमेशा कैसा होगा प्रतिबिंब, हमेशा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा हो गया। फिर हमको पता करना है छोटा कि बड़ा। तो वस्तु दर्पण से बहुत दूर है, इमेज उसके नजदीक है, तो क्या होगा, वो छोटा होगा। तो ये चीजें होती है, मतलब वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ये दूसरी कंडीशन में कल हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इसको कल पढ़ दिए, इसको नोट आपको नहीं करना, केवल ऐसे बस रिवाइज कर रहे थे। अब आज हमको पढ़ना क्या है, तीसरी कंडीशन से। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को हम लोग इस बार कहाँ रखेंगे, तीसरा पॉइंट, जब वस्तु, अब इस बार हमको वस्तु को उठा ला करके वक्रता केंद्र पर ही रख देना है। मतलब उस बार वक्रता केंद्र से दूर रखी थी, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इस बार कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे लाके, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये लो, ये कंडीशन आपको दे दी गई कि वस्तु कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर, है ना। तो बनाना इमेज, कौन सा दर्पण हम लोग लेके अभी चल रहे हैं, अवतल दर्पण। तो पहले एक बना लो भाई आप लोग अवतल दर्पण। ये लो, हमने बना लिया अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएंगे, पहले इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये मान लो इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य फोकस। अब वस्तु कहाँ रखना है आपको, वक्रता केंद्र पर। तो ये भी वक्रता केंद्र मतलब यही भी वस्तु रख देना, ये हमने वस्तु मान लो रख दी कोई, ए भी हमने नाम दे दिया। तो वस्तु चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आई, इसे टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल गई, है ना। अब दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी जो आएगी वो आपकी आएगी मुख्य फोकस से होते हुए आएगी, ये मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है ना। अब इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अब मुख्य अक्ष के समांतर। सॉरी थोड़ी सी चल गई, एक मिनट। इसको एक मिनट पूरा इमेज से बना लो। ये अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव P, यहाँ पे मुख्य फोकस, सॉरी वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसका मुख्य फोकस। वस्तु हमने यहाँ पे रख दी वक्रता केंद्र पर, इसको हमने एक नाम दे दिया AB। ये प्रथम प्रकाश किरण कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल गई मुख्य फोकस। देखो ये यहाँ पे एफ लिखा का उससे मतलब नहीं है, एफ को हमने कहाँ भी माना, यहाँ पे, तो ये मुख्य फोकस से होकर के गई। अब दूसरी जो आएगी वो मुख्य फोकस से होते हुए आएगी, ये मुख्य फोकस से देखो होते हुए आ रही है ना, ये ऐसे आई। अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, तो ये परावर्तन की बात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। एक मिनट इसको आप लोग स्केल से खींचेंगे बिल्कुल सीधी आएगी। एक मिनट इसको थोड़ा मीट फिर से लिख लेंगे बाद में। ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। एक मिनट तो देखो ये क्या था, आपका वक्रता केंद्र था, यहाँ पे क्या थी, ये मुख्य फोकस थी, है ना। अब ये वाली कहाँ से आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब थोड़ा इसको समझो अच्छे से। ये वस्तु रखी है, वस्तु चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये हमको पता है। ये मुख्य फोकस से होकर के ये चली गई, है ना। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से होते हुए आती है। तो ये मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है, यहाँ दर्पण से टकराई, इसका क्या हुआ, परावर्तन। परावर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, तो हमने देखा कि परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट रही, दोनों को एक दूसरे के यहाँ काट रही है ना। मतलब इसका भी परावर्तन हुआ, इसका भी परावर्तन हुआ।
परावर्तन के बाद ये दोनों कहाँ काट रही है? सी पर। देखो बिल्कुल सी के सामने ये काट रही है ना। तो जहाँ पे दोनों काटेंगे वहीं क्या आपको बना? वहीं इमेज बना। तो इमेज की स्थिति, तो ये बन गया आपका रे डायग्राम। इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं, क्लियर आरेख। अब इसमें वही दो चीजें हमको लिखना है। पहले क्या लिखना है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति जरा बताओ कहाँ है? स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पर है ना। तो स्थिति आपकी हो गई वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सी पर। ठीक। अब आपको क्या लिखना है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज। तो प्रकृति बताओ। पहला आपको क्या बताना है? वास्तविक है कि आभासी? बताओ जरा। तो कैसे पता करेंगे? इमेज बन रहा है आपका लेफ्ट साइड, जब भी लेफ्ट साइड बनेगा तो कैसा होगा? वो वास्तविक होगा। तो ये हो गया वास्तविक। वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, तो उल्टा हो गया। अब बताना है बड़ा कि छोटा। तो ये कैसे पता करें? अब इसको देखो, जितनी दूरी पे वस्तु रखी है, मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर इमेज बन रहा है। मतलब वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। इमेज कहाँ बना? वो भी वक्रता केंद्र पर। तो दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पर इमेज भी है। तो मतलब क्या होगा? दोनों की साइज बराबर होगी। तो इसमें क्या लिखना है? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। तो ये हो गया हमारा तीसरी कंडीशन। कहाँ? वक्रता केंद्र पर रखी थी। ठीक बात समझ आई? इसको नोट करो जल्दी से। वाटर नोट हो गया। चलो, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। वस्तु कहाँ रखना था? वक्रता केंद्र पर। हमने वक्रता केंद्र में रख के प्राप्त कर लिया। तो इमेज कहाँ प्राप्त हुआ? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। प्रकृति उसकी क्या बनी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक। चलो बैठ दे। अब अगली कंडीशन हमें क्या पढ़ना है? चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन आपको क्या करना है कि अब वस्तु को और दर्पण की ओर ले जाना है। तो ये कंडीशन आपको लिखना है कि जब वस्तु कहाँ स्थित करना है? इस बार वक्रता केंद्र, मतलब सी। और कहाँ रखना है? सी एवं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होती है? कैपिटल एफ। तो सी एवं मुख्य फोकस कैपिटल एफ के मध्य रखी हो, के मध्य स्थित हो। ठीक है। ये कंडीशन आपको दिया कि वस्तु कहाँ रखना है? वस्तु किस बार रखना है? वक्रता केंद्र यानी सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य रखना है। तो चलो इसका इमेज बनाएं। तो पहले क्या बना लेंगे? अवतल दर्पण। ये लो बन गया अवतल दर्पण। ठीक, ये बन गया अवतल दर्पण। अब इसमें क्या बनाना है आपको? मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका कोण यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पे क्या है? एफ है ना। वस्तु कहाँ रखना है? सी और एफ के बीच। ये है सी, ये है एफ, इन दोनों के बीच मान लो हमने ये रख दिया। ठीक है, सी और एफ के बीच रखना था, हमने यहाँ रख दिया। ये हमने एक वस्तु रख दी। अब फिर वही बात करना है भाई, इसे प्रकाश क्रिया पड़ेगी, ये इससे टकरा करके पहली प्रकाश क्रिया मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। हमको ये सब पता हो गया। प्रथम प्रकाश क्रिया मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद अब क्या होगा बताओ जरा? परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी, है ना। ये मुख्य फोकस से होकर के ये ऐसे निकल गई, प्रथम प्रकाश क्रिया। अब दूसरी क्या देखना है? दूसरी हमेशा हमको ये पता है कि मुख्य फोकस से होती हुई आती है। ये लो मुख्य फोकस से होते हुए आई ये। अब जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अगर मुख्य फोकस से होते हुए वो आ रही है तो ये परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। ये बन गया इसका रे डायग्राम। थोड़ा लाइन टेढ़ी, इसको आप लोग सीधा खींच लेंगे अपने से। ठीक है,
अब बताओ परावर्तन दोनों का हो गया। परावर्तन के बाद दोनों कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बना इस बार, तो क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या है, सी से दूर है ना। देखो ये सी है, सी से दूर, तो स्थिति क्या लिख देना है, वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र सी से दूर, सी से दूर, ऐसे। ये हो गई स्थिति। अब प्रकृति जरा बताओ भाई, प्रकृति क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति में क्या बताना है, वास्तविक होगा कि आभासी। तो लेफ्ट साइड बन रहा है मतलब वास्तविक होगा, ये हमने लिख दिया वास्तविक। और वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा। अब एक चीज पता करना है कि छोटा कि बड़ा। तो देखो हमको एक चीज पता है कि वस्तु दर्पण के जितना निकट होगी इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। तो वस्तु की स्थिति दर्पण के निकट है और इमेज क्या है, दूर है, तो मतलब इस बार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, तो ये हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा इस बार बन जाएगा। तो ये हो गई चौथी कंडीशन। वस्तु कहाँ रखी थी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के मध्य रखी थी। तो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट हो गया, चलो नोट हुआ, हो गया, चलो। तो ये 4 कंडीशन हमारी हो गई। अब हमको मतलब देखो अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन पढ़नी है, तो 4 हो गई, 2 और बची हुई है। कुल 6 कंडीशन हमको अवतल दर्पण में पढ़नी है, तो 4 हो गई। अब 5वीं लिखो। अब देखो 5वीं क्या है कि जब वस्तु कहाँ स्थित करना है, इस बार इसको और पास ले जाना है दर्पण के, तो कहाँ ले जाएंगे, मुख्य फोकस पर। तो जब वस्तु मुख्य फोकस यानी कहाँ, कैपिटल एफ पर स्थित हो, यानी वस्तु को अब की बार कहाँ रख देना है, बिल्कुल एफ पर ले जाके रख देना है। तो फिर बनाओ यही अवतल दर्पण, ये लो अवतल दर्पण बन गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे पोल, यहाँ पे मान लो एफ है, यहाँ पे ये सी है ना। अब वस्तु कहाँ रखना है, एफ पर, ये है आपका एफ, यहाँ पे रख दो। ये हमने एक वस्तु रख दी। अब फिर वही काम की प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये आ गई प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए ये निकल गई ऐसे, है ना। अब दूसरी को जरा देखो, दूसरी कहाँ से जाएगी। अब दूसरी इस बार आएगी आपकी ऐसे, ऐसे यहाँ से, और ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, ये ऐसे आ जाएगी ऐसे। तो अब जरा बताओ ये किरणें कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, मतलब ये तो कहीं मिली ही नहीं। अच्छा दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों कैसी हैं, समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो क्या होगा, समांतर हैं तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी, दो समांतर प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं, तो देखो जब भी दो प्रकाश की किरणें अगर वो एक दूसरे के समांतर हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, मतलब काफी दूरी तय करने के बाद एक दूसरे से, अच्छा समझो अनंत पे क्यों काटती हैं, हमने कहा कि दो प्रकाश किरणें जब समांतर होती है तो वो अनंत पे काटती हैं, ये हमें पता है। लेकिन अनंत पे काटती क्यों है, इसको थोड़ा समझो। देखो मान लो ये ऐसे आ रही है ना, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये वाली ऐसे आ रही है। अभी जैसे जैसे दूरी तय करती जाएंगे, मतलब आगे बढ़ती जाएंगी, तो क्या होगा, अब मान लो किसी रास्ते से गुजर रही है, वहाँ पे वायु प्रेजेंट है, ऐसे मान लीजिए कि वायु प्रेजेंट है, तो जब ये वायु से होते हुए जाएगी तो वायु के कणों से टकराएगी, तो जब वायु के कणों से टकराएगी तो क्या होगी, इसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी,
भाई वायु की कण इससे टकराएंगे तो ये जो लाइट की दे जा रही है इसकी एनर्जी यानी ऊर्जा में लगातार कमी होगी, और ये चीज इसमें भी होगा, ये भी टकराएगी, इसकी ऊर्जा में कमी होगी। तो जब दोनों की ऊर्जा में लगातार कमी होगी तो क्या होगी, इनकी स्पीड कम होती जाएगी। भाई एनर्जी जैसे जैसे कम होगी इनकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जब स्पीड कम होती जाएगी तो क्या करेंगी, धीरे 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 ऐसे मतलब क्या होती जाएंगी, पास आती जाएंगी, ऐसे ऐसे पास आती जाएंगी और आकर के कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो अनंत पर काटती हैं। तो ये कहाँ काटेंगी, अनंत पर। ये दोनों कहाँ काटेंगी, अनंत पे। थोड़ा सा और इसको पीछे बनाऊं ताकि हम दिखा सकें। ये अनंत पे काट रही, मान लो अनंत यहाँ पे कहीं आ गया है ना, मान लो ये यहाँ पे अनंत है, ये यहाँ पे हमने मान लिया कि अनंत है, यहाँ पे दोनों काट गए ऐसा मान लो, ठीक है। तो जब भी दो प्रकाश किरणें पैरेलल होती हैं तो वो अनंत पर काटती हैं, इसको हमने अनंत मान लिया। तो इस बार इमेज कहाँ बना, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। प्रकृति क्या हो जाएगी इस बार बताओ, दो चीजें सेम है, वास्तविक और उल्टा ही होगा। तो वास्तविक है और उल्टा है, इस बार बताओ बड़ा है कि छोटा है। अब देखो वस्तु जो है वो दर्पण के बहुत नजदीक है और इमेज बहुत दूर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बार जो इमेज है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। तो ये हो गया पांचवी कंडीशन आपकी, नोट करो इसे। नोट हो गया, चलो अब लास्ट कंडीशन अवतल दर्पण की छठवीं जो है, छठवीं कंडीशन क्या कहती है कि इस बार वस्तु हमको और निकट ले जाना है। मतलब और निकट कहाँ, तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव यानी कि P तथा मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो, F के मध्य स्थित हो, ठीक। मतलब इस बार वस्तु कहाँ रखना है, P और F के मध्य। तो ये बना लो एक अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गई लाइन इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे P, यहाँ पे मान लो F, यहाँ पे C। वस्तु कहाँ रखना है, P और F के मध्य, मतलब ये P है और F इन दोनों के बीच में। ये लो भाई हमने यहाँ रख दिया, ये इस पर लाइट पड़ेगी, प्रकाश में टकरा करके इधर आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, पहली हमेशा समांतर ही आएगी, ये समांतर आई, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए, ये लो मुख्य फोकस से होती हुई ये निकल गई, ठीक। अब दूसरी वाली को देखो, ये दूसरी यहाँ से आएगी, इस बार यहाँ से यहाँ पोल पे आके टकराएगी, इसका परावर्तन जो होगा इसके दर्पण के पोल से होगा। अब ये ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, ठीक है, ये ऐसे। अब जरा इनको देखो, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों क्या पैरेलल हैं। पैरेलल कंडीशन क्या होती है कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे दूरी कम, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, मतलब जैसे जैसे दूर जाती है इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, मतलब ये दोनों पैरेलल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेंगी, पैरेलल होती तो अनंत पे मिल जाती है, तो पैरेलल है नहीं तो मिलेंगे कहाँ। तो ऐसा मतलब माना गया कि ये दोनों अगर इधर नहीं मिलते तो हम इन दोनों थोड़ा सा डैश लाइन को पीछे बढ़ाते हैं, मतलब इन दोनों की को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे, ये लो ऐसे, ये। तो देखो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगा कि ये वाली रे यहाँ से जा रही है,
इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा ये वाली यहाँ से निकल करके ऐसे जा रही है। तो मतलब क्या होगा कि ये दोनों वास्तव में एक दूसरे को इस बार काटी ही नहीं है ना, इधर काटी नहीं। हमने इसको ऐसा मान लिया कि शायद यहाँ से निकल रही है, ऐसा हमने एक कल्पना कर लिया। तो चूंकि इस बार क्या हुआ कि दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में काटी नहीं है, तो इमेज कैसा बना, आभासी बना। और ये भी देख लो राइट साइड बन रहा है, ये दर्पण इसके राइट साइड, तो राइट साइड कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो पहले तो स्थिति लिखो, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। इस बार स्थिति में हमको क्या लिखना है, दर्पण के पीछे, देखो दर्पण के पीछे साइड बन रहा है ना, तो स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये हो गई स्थिति। अब प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति में क्या होगा, इस बार आभासी होगा, आभासी, आभासी होगा तो वो सीधा होगा, तो आभासी सीधा। और अभी भी क्या है, वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 की 6 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई हैं, इसे नोट कर लो। नोट हो गया, ठीक है। तो हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर हम लोग उसे पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग। मतलब पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लेंस पर। ठीक, तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास यहीं तक। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।